अभिधान राजेंद्र कोश का छठा भाग, राजेंद्र कोश के छठे भाग में 167 नंबर का शब्द आता है मोह। मोह के कारण पूरा संसार भ्रमित हुआ है। मोह की व्याख्या ये है कि जो है वो दिखने नहीं देना। हकीकत में मोह त्याग वो है जो दिखता है उसके पीछे क्या है वो देखने की क्षमता। शरीर है तो शरीर के पार क्या है वो आप देखो, धन धन के पार क्या है वो देखो, स्वजन स्वजन के पार क्या है वो देखो, तो पता चलेगा कि शरीर के पार अनित्यता छिपी है। धन है तो धन के पार नाशवंता छिपी है। स्वजन है तो स्वजन के पार स्वार्थ, वो सब छिपा है। क्योंकि मोह की व्याख्या ये है कि वो तुम्हें भ्रमित कर रहा, तुम्हें भ्रमित करता है वो मोह है, तुम्हें स्पष्ट नहीं समझने देता वो है। इसके लिए मोह रूपी मदिरा जिसे कहते हैं, कर्मग्रंथ में मोह मदिरा कहते हैं। 8 कर्मों की व्याख्याओं में दृष्टांत दिया है कि मोह रूपी दारू पिया जिसने, और दारू पीने वाला वो भ्रमित होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट बोध तक पहुँचने की इच्छा ही न हो, भावना ही न हो, उसके लिए धर्म क्रिया निष्फल है। ज्ञानी भगवंतों ने श्रद्धा भाषण रमणता ऐसा शब्द यूज किया है। श्रद्धा ज्ञान है, भाषण दर्शन है, और रमणता वो चारित्र है। क्योंकि श्रद्धा भाषण रमणता, तो जो तुम्हारा भाव है, तुम्हारा जो मनोबल है, तुम्हारी जो मानसिक स्थिति है, वो श्रद्धा है, यानी कि सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान आधारित जो कुछ होगा वो श्रेष्ठ होगा। सम्यक ज्ञान वो तुम्हारी आंतरिक शक्तियों का मैसेज है। तुम्हें कोई भी प्रवृत्ति करनी है, चाहे राग द्वेष त्याग की या राग द्वेष वृद्धि की, तुम्हारे अंदर कठोरता है या करुणा है, वो सब चीज़ तुम्हारी मान्यता पे आधार रखता है। और जिसकी जैसी मान्यता उसका ऐसा व्यवहार। शायद मान्यता सही हो लेकिन व्यवहार सही ना हो, तो वो मान्यता सही है इसका मतलब कल वो व्यवहार चेंज कर देगा। जो उसका मोह का रास्ता है, पाप का रास्ता है, जो कुछ भी किया है, लेकिन उस सारी चीज़ों से वो मुक्त होना चाहता है। इसके लिए जो यात्रा है वो मन की यात्रा है। इसके लिए पैर उठ रहे हैं। मन ने बोला नहीं जाना तो बैठ गए, मन ने बोला खाना खाना तो खाना खा लिया, मन ने बोला सो जाना सो गए। तो शरीर का यानी कि प्रवृत्ति का रोल कब आता है? प्रवृत्ति एक्शन कब लेती है? जब मैसेज होता है तब। इसका मतलब मैसेज वो अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा भाषण रमणता, मैसेज निकलना वो जरूरी है। तो जिसके जीवन में स्पष्ट बोध है उसके लिए परिणति सबसे पहले रहती है, मुख्यतया रहती है, केंद्र बिंदु रहती है। और जिसके पास जैसी भावना है, परिणति है, ऐसा वो करेगा, ऐसा वो करेगा। और उसके एग्जाम्पल देखो आप, मोह की स्थिति वृद्धिमान है या नहीं है तो वो अंतःकरण से पता चलेगा। क्योंकि मोह की सामग्री हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मोह ग्रसित है, वो मोह छोड़ भी देता है। सामग्री शायद किसी और के लिए हो, राजा है तो राजा पूरा साम्राज्य संभाल रहा है, तो वो राजा पूरा साम्राज्य संभाल रहा है तो उसे हम मोह ग्रसित नहीं कह सकते। कुमारपाल महाराजा थे लेकिन उसकी त्याग की भावना थी। साम्राज्य पूरा था लेकिन छोड़ते हुए देर नहीं की, क्योंकि अंदर अंतर्मन है वो तैयार हो गया था। एक व्यक्ति आग लगी है और वो आग लगी और वो सबको बचाने जा रहा है, और बचा के लाना है जिसको भी, तो उसको बोल रहा है तू इधर आ, मैं तुझे बचा लूंगा, इधर आ जल्दी आ। वो दौड़ के आता है, ऊपर से आग गिर गई उसके ऊपर, उसको बचाने जा रहा है लेकिन वो चिल्ला रहा है और नहीं बच पाया। अब जो जो फायरमैन है, जो आग बुझाने गया था, जिस घर में लोग जल रहे थे, उस घर में जले हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए उसने उसको जो बुलाया है, तो उसको हत्या का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी जो मर गया आग के कारण मरा ना, ऐसा हम मान रहे हैं ना। तो वो मृत्यु जिसकी हुई उसका दोष किसके सिर पर? आग के सिर पर या बचाने वाले के सिर पर? तो बचाने की जो भावना थी, वो बचाने की भावना सहित उसने जो किया है, तो इसका मतलब वो करुणा सहित हुआ है।
तो जो श्रद्धा थी, सम्यक दर्शन था, हमारा जो अंतःकरण था, उस अंतःकरण के आधार पर सारी व्यवस्था जमी हुई है। तद दोष दर्शन मूढ़त्वे, ज्ञाता धर्म कथा में तस् दोष दर्शन मूढ़त्वे, अन्य जीवों के दोष दर्शन में अत्यंत मूढ़ता प्राप्त कराते हैं वो मोह। अब मोह की अलग अलग बातें होती है। किसी व्यक्ति पर अपराध का भाव लगा देना, अपराधी जाहिर करना, तो किस वजह से? एक राजा अपराधी जाहिर करता है वो प्रजा की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, और एक व्यक्ति बिना सोचे शत्रु भाव से, दुश्मनावट से उसको अपराधी साबित करता है, तो उसमें खुद को नुकसान है। तो मोह के कारण किसी का विरोध है, और किसी का विरोध करना ही है, और किसी को सजा देनी ही है, किसी का आप अच्छा नहीं इच्छते हो, तो वो लगातार ऐसा चलता रहेगा जब तक तुम नहीं रुकोगे। ज्ञानी ने उसके लिए, शत्रुता को समाप्त करने के लिए श्रेष्ठ रास्ता बता दिया, माफ़ करना सीख लो। तुम जितना माफ़ करना सीखोगे इतना तुम्हें आनंद आएगा, और सामने वाला माफ़ करे तो अच्छी बात है, माफ़ नहीं करे तो सामने वाले को श्रेष्ठ सजा मिल गई, सामने वाले को सजा ही मिल गई, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसके मन के अंदर जो परिणाम थे वो जाने। तो मोह स्थिति वो दोष दर्शन की स्थिति बन जाती है, और दोष दर्शन में वो हर बार विरोध में खड़ा रहता है, हर बार नेगेटिव निंदा में ही रहता है। तो जितने निंदक परिणाम है वो सारे मोह ग्रसित आत्माएं है, और मोह की तीव्रता के कारण उसे कहीं पर भी शांति सुकून नहीं मिलता है। अब यहाँ पर जैन दर्शन की महिमा देखो, आग वाला बचाने वाला है तो मर गया। हमारे यहाँ पंछी है, और वो पंछी को एक साथ उड़ने का वो कह रहा है, क्योंकि शिकारी ने जाल बिछाई रखी थी और सारे पंखी फंसे गए थे। अब उसने पत्थर मारा और 100 पंछी में से एक मर गया। उसने पत्थर मारा किसके लिए था? दुख देने के लिए या दुख मुक्ति के लिए? उसके अंतर्मन में कठोरता थी क्या करुणता थी? डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन करता है तो लहू भी निकलता है और दर्द भी होता है, तो डॉक्टर उसको दुख देना चाहता है या दुख से मुक्ति देना चाहता है? यहाँ पर जैन शासन का गौरव देखो कि जहाँ अनुबंध है वहाँ पर श्रद्धा है। तो जो कुछ हो रहा है उसका कर्तृत्व यानी करने वाला जो है वो आंतरिक मन से अपनी आत्मा से करता है। इसके लिए जो हो रहा है, जो कर रहा है, उससे वो अलिप्त होता है। करने की जो भावना है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब आपके अंतःकरण को, अंतर मन को आप ही जान सकते हो। तो ज्ञानी ने अंतर मन का स्वरूप यानी कि आंतरिक स्वरूप दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध स्वरूप बताया, और शुद्ध स्वरूप मोह का नाश है। अब एक तरफ मोह की वृद्धि है, आग लगती रहती है, तो वो आग तो कम होने वाली नहीं है। आग कम करने के लिए दो रास्ते, या तो उस आग पर पानी छांट छांट कर पूरी आग को ख़त्म कर दो, या तो फिर उस आग से तुम निकल जाओ, तुम्हें को लेना देना नहीं। मोह की स्थिति के कारण या तो मोह को तुम समाप्त कर दो, और या तो मोह से अलिप्त हो जाओ। मोह के साधनों को त्याग कर कर तुम्हारे मोह की कमी हो सकती है, और एक सम्यक ज्ञान से, अनुबंध से, श्रद्धा से, वो पूर्ण मोह से मैं अन्य हूँ, मैं भिन्न हूँ, मेरा स्वरूप मोह नहीं है, मेरा स्वरूप संसार का स्वरूप नहीं है, उस स्थिति को लेके वो अपने मोह को परास्त करता है। दर्शन मोह विनाश थी जे निर्मण गुण ठान। हाँ, मोह की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है। इस आधार पर पूरे मोह को सिर्फ और सिर्फ भावना के आधार पर ले गए, भावना के आधार पर। इसके लिए छोटा बच्चा भी बहुत रोता है 1-1 घंटे तक। क्यों? सिर्फ एक मोह है कि उसका खिलौना किसी ने लिए क्यों लिया। छोटा बच्चा रोया क्यों? वजह क्या थी? खिलौना ले लिया, उसको मोह था। उसको कुछ घर पे स्कूल से छूट कर आया और बहुत भूख लगी थी, मम्मी ने कुछ खाना नहीं बनाया, तो रोने लगा, खाना क्यों नहीं बनाया, ऐसा वैसा चिल्लाने लगा। अभी उसकी मोह की स्थिति बहुत ही ज़्यादा है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वही खिलौना छूट जाता है, वही भोजन छूट के तपस्या हो जाती है, और सब कुछ एक दिन छूट जाता है तो त्यागी बन जाता है। तो मानसिक स्तर, मनोबल वो इतना विकसित होता है
कि अंत समय में उसे मोह तो हो या न हो, लेकिन मोहन उसके पास हो। मृत्यु की नज़दीक वो आता है जिसका मोह ज़्यादा है। मृत्यु को समाप्त वो करता है जिसका मोह समाप्त हो गया है। तो मौत बार बार होगी यदि मोह पकड़ के रखा होगा तो, और मृत्यु एक बार होगी यदि मोह को छोड़ने के लिए राजी हो गए तो। यानी कि अब जितनी भी मृत्यु होगी वो मृत्यु में कहीं पर मोह पकड़ के नहीं रखेगा, सीधा मोक्ष की यात्रा होगी। सम्यक दर्शन का जीव, समकिति आत्मा, उसकी स्थिति कभी भी संसार की सामग्रियों से तीव्र राग से जुड़ी होती नहीं है। सम्मदिठी जीवो जय भी हो पावम समाये किंची अपोसी हो बंदो जैनम न निधम दशाम कोणई। क्यों समकिति आत्मा के लिए ये वरदान, दूसरे आत्माओं के लिए क्यों ये बातें नहीं? तो कि मोह की स्थिति, अज्ञान की स्थिति, मिथ्यात्व की स्थिति वो कभी भी उसे बलवान नहीं बनाएगी, कभी भी नहीं बना सकती। कीचड़ में पड़ा है और वो बोले कि मुझे कीचड़ में सुगंध आनी चाहिए, महक आनी चाहिए, कीचड़ का स्वरूप ही गंदा है। गटर में जो गया है और गटर में वो आशा रखे कि हाँ मुझे सुगंध अत्तर की सेंट की आनी चाहिए, गटर में बदबू है, कहाँ से आएगी? पूरे संसार की मानसिक स्थिति, पूरा संसार मन में बसाया है, मोह बसाया है। उस मोह की स्थिति में, मिथ्यात्व की स्थिति में, उसके लिए सही श्रद्धा कठिन है। विपर्यासे ऐसा शब्द लिखा है। अज्ञानता के कारण विपरीत दिखता है, सब कुछ नेगेटिव दिखता है। द्विविध मोह ज्ञान दर्शन भेदात। मोह के दो प्रकार है, प्रभु महावीर ने अपने केवल ज्ञान में देखे है। एक ज्ञान का भी मोह होता है, दर्शन का मोह होता है, यानी कि ज्ञानावर्णीय का उदय और मोहनीय यानी मोहनीय का उदय। इस दोनों कर्म से ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय का उदय। अब ज्ञानावर्णीय के कारण विपरीत समझना और मोह के कारण वस्तु को विशेष रूप से नहीं समझना। एक अपने आप को स्पष्ट नहीं बनाना, अपने आप को सही रास्ते, सही निर्णय पे नहीं ले जाना, एक चीज। और दूसरी चीज, जो मोह की सामग्री है उसमें भ्रमित होना। मोह की सामग्रियों में भ्रमित हो जाता है, उसे सुख बाह्य दिखता है, बाहर की दुनिया का सारा सुख उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे शांति देगा, तो वो मोहनीय कर्म है, यानी कि दर्शन मोहनीय। और दूसरा ज्ञान मोहनीय, जो अज्ञान के कारण वो भ्रम में रहता है। एक चीज़ों के कारण भ्रम है और एक सोच के कारण भ्रम है। इसके लिए पीतल को भी सोना मान ले, वजह पहचान नहीं है। कांच के टुकड़े को हीरो मान ले, वजह चमक क्या है वो पहचान नहीं है। संसार की जो अनित्यता की, संसार का जो मोह था, उस मोह की सारी व्यवस्था को वो अपने सिर पे लेके नाचता है। ये मेरा परिवार है, मेरा नाम, मेरा समाज, मेरा पद, मेरे अवार्ड, मैंने सब कुछ किया। बार बार हर परिस्थिति में वो उससे स्मरण आता है। किसी ने कोई अच्छा काम किया था तो मैंने उससे भी अच्छा किया था, मैंने ये किया था। ईर्ष्या के भाव के कारण अपना वो 10 साल 15 साल पुराना कोई भी धर्म का भी सत्कार्य किया होता है तो वो गुप्त नहीं रखता है, वो सबके सामने जाहिर कर देता है। इसका मतलब मोह के कारण सब कुछ हुआ था। जो हुआ था वो अंतःकरण से नहीं हुआ था, जो हुआ था वो दर्शनावण्य के क्षयोक्षम से नहीं हुआ था, श्रद्धा से नहीं हुआ था। जो कोई हुआ था वो मोह के कारण हुआ था, और मोह की स्थिति के कारण वो बंधता ही जाता है, बंधन में रहता ही जाता है। एक आदमी एक गुनाह करता है तो उसकी सज़ा कम होती है, उस गुनाह से बचने के लिए कुछ दूसरा गलत करता है, पकड़ा जाता है तो सज़ा कम होती है कि बढ़ती है? सज़ा बढ़ती है, कम थोड़ी होती है। एक व्यक्ति वो जिस दुकान में जॉब कर रहा है उस दुकान में उसकी 50,000 सैलरी है। अब उसी दुकान में सैलरी होने के बाद उसी दुकान में चोरी करे, एक बार पता नहीं चला, दूसरी बार पता चला, उसे दुकान में से निकाल देंगे कि पुलिस को दे देंगे? उसको तो जेल में जाना पड़ेगा। कितना बड़ा नुकसान। चोरी करके गुनाहित होकर सजा भुगतना, दुख भुगतना, वो पता होता तो वो चोरी नहीं करता। तो मोह के कारण गलत रास्ते अपना लेता है। एक ज्ञान का मोह, एक दर्शन का मोह। ज्ञान उसे अविवेक में, अज्ञान में ले जाता है, यानी मोह, ज्ञान का मोह अज्ञान में ले जाता है, और दर्शन का मोह उसे स्पष्ट समझने नहीं देता है। सामग्रियों के प्रति उसका व्यवहार भिन्न हो जाता है। यहाँ पर अज्ञाने सत असत विवेक नाशे, सत्य असत्य, हित अहित, योग्य अयोग्य का विवेक का नाश होता है मोह के कारण। मोह की स्थिति ऐसी है, सही
करने की भावना होगी ना, तो वास्तविक ये है कि सही होगा आपसे, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन जब तक सही सत्कार्य की, सद्बुद्धि की, सम्यक की भावना नहीं होगी ना, तब तक जितना भी किया है ना वो सही होगा तो भी कल गलत में जमा होगा। कोई भोजन विष युक्त हो, कोई भोजन में फूड पॉइजन हो गया हो, तो वो भोजन कोई साफ सुथरा थोड़ी करता है, फेंक देता है कि भाई ये भोजन में तो कोई मरने वाला है, भोजन छोड़ दो। लेकिन उसी भोजन को वापस वो दूसरी बार तैयार करे तो विष युक्त भोजन को निश्चित छोड़ना पड़ता है। ज्ञानी कहते हैं कि विष अनुष्ठान जहाँ है वो विष अनुष्ठान आपको दुखी करेगा, जहर है वो। सत असत विवेक नाश है, सत्य असत्य का बोध नहीं होता है। इसके लिए उसके मन में भी मूर्छावाद का अतिचार, प्राणातिपात का अतिचार, अतद्दान का अतिचार, ये सारे अतिचार क्यों लिखे? ये अतिचार अनाचार में बदलाव आ गए, ये अतिचार का अनाचार बन गया, और अनाचार आगे बढ़ा तो दुराचार बन गया। अब अतिचार, अनाचार, दुराचार कैसे हुआ? अतिचार से उसको प्रायश्चित करना था तो प्रायश्चित न कर पाया। अतिचार से यदि प्रायश्चित करता तो वो अतिचार उसका अनाचार न बनता और अनाचार दुराचार न बनता। लेकिन अतिचार प्रायश्चित नहीं किया, बढ़ता गया। तो अतिचार का मूल कारण संसार की सामग्री थी, संसार की व्यवस्थाओं में ज़्यादा मोह माया थी, तो वो अतिचार लग गया। कई बार होता है ना, दूसरे वो मुशावाद में आता है ना, किसी की शादी ब्याह करानी है तो गलत गलत मैसेज दे देते हैं, किसी का कोई बिजनेस होता है तो बिजनेस में वो गलत मैसेज दे देते हैं। तो जो भी 12 व्रत, 5 महाव्रत और श्रावक के 12 व्रत अतिचार क्यों बताएं कि भाई ये भी गलती हो गई हो तो उसका प्रायश्चित, और वो गलती अब न हो उसके लिए ध्यान रखना पचखान। लेकिन अतिचार का प्रायश्चित नहीं होता है, इसलिए अनाचार हो जाता है, चलता रहता है, और वो अनाचार उसे कंट्रोल में नहीं रखता है, अनाचार बढ़ता ही रहा है, इसके लिए वो दुराचार बन जाता है। एक बार पाप होता है और समझ में नहीं आता है तो वो प्रायश्चित नहीं कर सकता है, वो अतिचार है। वापिस वो पाप स्टार्ट होता है तो वो प्रायश्चित न होने के कारण, पाप की मधुरता के कारण वो अतिचार वापिस अनाचार बन जाता है, और अनाचार के बाद दुराचार बन जाता है। अपराधों की माफ़ी हो सकती है, गुनाहों की माफ़ी नहीं हो सकती है। जिसको माफ़ी चाहिए उसको माफ़ी मिल सकती है, अपराध था ऐसा भाव है कि मेरा अपराध टूट जाए, लेकिन जो बार बार वो अपराध करे तो वो अपराध नहीं, वो गुनाह बन जाता है। अतिचार एक बार पता चले तो वो वहाँ से पीछे आ सकता है, लेकिन अतिचार ही पता नहीं हो तो श्रद्धा का अर्थ ये रहा कि तुम्हारे जो संस्कार है ना वो जरूरी है, आंतरिक बल जरूरी है। कोई व्यक्ति ने आपको 1 लाख रुपया दे दिया, 1 लाख रुपया ले लो और यहाँ पर बहुत सारे कॉकरोच है, वो सबको मार डालो। तो पहले मन तो मानता ही नहीं है कि भाई ऐसे मारना थोड़ी चाहिए, उसको दूर हटाओ यहाँ से, वो उसकी गति होगी, हम क्यों मारें। 1 लाख रुपये के बाद भी तुम उसकी हिंसा नहीं करते हो, ये संस्कार है। क्यों? कि भाई उसको भी जीने का हक है ना, करुणा है ना। ये करुणा कैसे लाएंगे? वरना वो 1 लाख रुपया है या 10 लाख रुपया या 1,000 रुपया है, उसको लोभ है अंदर, तो वो हिंसा करते हुए देर नहीं करेगा। वो दयालु है कि कठोर है? 1,000 रुपया लेके भी हिंसा करता है और 1 लाख रुपया लेके हिंसा नहीं करता है। तो अंदर करुणा छिपी हुई है, कठोरता नहीं है। इसी तरह जिसका अंतर्मन यदि सम्यक दर्शन से जुड़ा हुआ है तो वो सम्यक दर्शन उसे मैसेज देता है। इसके लिए जिस दुकान में जो मालिक का, यानी कि जो मेन मालिक है उसका माल जो कोई बेचता है, उसके जो सर्वेंट होते हैं, नौकर होते हैं, दुकान में आदमी होते हैं, तो उसकी 50,000 की सैलरी होती है, और वो कपड़े की दुकान है साड़ियों की, और साड़ियों की दुकान में वो 1 लाख रुपए का रोज का माल बेचता है वो व्यक्ति, उसका 50,000 पगार है, 30 लाख रुपए का उसने महीने में सेलिंग किया, उसका पगार कितना? 50,000 का। अब उसने जो 30 लाख का सेलिंग किया वो प्रॉफिट उसको लगता है या मालिक को लगता है? दुकान का मालिक है, उसे प्रॉफिट आएगा, उसको थोड़ी आएगा। इसी तरह श्रद्धा से किया हुआ कोई भी कार्य, यानी कि तुम्हारा सामयिक क्यों हुआ, प्रतिवर्ण क्यों हुआ, तपस्या क्यों हुई, तो वो तपस्या और सामयिक और दान और ध्यान, उसकी क्रेडिट कहाँ जाती है? क्रिया का नफा है या ज्ञान से नफा है? अंतःकरण का मूल्य ज़्यादा बढ़ गया या प्रवृत्ति का ज़्यादा मूल्य बढ़ गया? जैन शासन ने सबसे बड़ी महत्वता ये बताई, क्योंकि चंड कौशिक के पास अंतःकरण था,
इसके लिए वो प्रायश्चित कर पाया। अब बताओ, वो कहाँ पास में मंदिर में गया, वो कहाँ पचखन लेने गया, वो कहाँ पर उसने गर्म पानी पिया या छाना या नहीं छाना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी स्थिति के हिसाब से भी तुम ना करो। तुम्हारी पंचेंद्रिय अवस्था है, तुम्हारा मन सजग है, तुम कर सकते हो, तुम्हें ज्ञान है, तो तुम्हारा अंतःकरण क्या कह रहा है, उस अंतःकरण को तराशो, चेक करो कि अंतःकरण में क्या है। यहाँ पर इंडिया में स्टेट लेवल पर, इंडिया एक कंट्री है ना, स्टेट लेवल पर यदि कोई अच्छा काम होता है, उसकी सरकार अच्छा कार्य करते हैं, सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं, बड़ी बीमारी है तो दवाई देते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो वो आदमी को क्रेडिट जाएगी कि उसकी पार्टी को जाएगी? उसकी पार्टी को क्रेडिट जाएगी। तो वहाँ पर जो पीएम पोस्ट फाइनल पे बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर, उसको जाएगी कि भाई इनकी सत्ता थी, इसके लिए इनको मिला, ये दुकान इसकी है, इसके लिए प्रॉफिट इसको मिला। डॉक्टर इतना बढ़िया था, नर्स ने मेहनत की, वार्ड बॉय ने मेहनत की, लेकिन क्रेडिट किसकी जाएगी? जिसकी हॉस्पिटल है उसकी, कि भाई ये डॉक्टर बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा किया। कोई आदमी घर पे उसको मौत आ गई है, बहुत परेशान है, और ले गए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में महीने भर की उसकी ट्रीटमेंट हुई, 50 लाख रुपए खर्च किए, वो अच्छा होकर आ गया। अब अच्छा होकर आ गया, अब उनकी सेवा में वार्ड बॉय, नर्स, साफ सफाई वाले सब लोग थे, नीचे किचन में जो बनता है वो उसको देना था। अब घर पे आएगा क्या बोलेगा? ये हॉस्पिटल जो थी ना बहुत बढ़िया थी, सिम्स हॉस्पिटल ने है ना अच्छा किया, हमारे डॉक्टर थे बहुत अच्छे थे। क्रेडिट किसको गई? मूल्य उन्होंने, उनके मन में मूल्य किसका है, वो किसको सम्मान देता है? जो पेशेंट है, वो दुकान का जो आदमी है उसकी क्रेडिट वहाँ जाती है, पेशेंट है उसकी क्रेडिट डॉक्टर को जाती है, सारी क्रिया की क्रेडिट सम्यक दर्शन को जाती है, सारी क्रिया की क्रेडिट। तो जितनी भी क्रिया हो रही है, यदि वो सम्यक दर्शन आधारित होगी तो वो सारी क्रियाएं सोना आभूषण बन जाएगी। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है और क्रिया हो रही है तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अंतःकरण में तो मोह छिपा है, अंतःकरण तो राग दशा में बैठा है, अंतःकरण में तो उसे क्रिया के बाद भी संसार चाहिए, क्रिया के बाद भी ऐसा ही लग रहा है कि भाई मेरा ये सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बेटा बेटी, घर, दुकान, पैसा, शरीर, समाज, मान सम्मान, हर दिन उसकी धर्म की अवस्था के बाद भी मन तो कहाँ रहता है कि ये अच्छा होना चाहिए, घर में शांति होनी चाहिए, आत्मा घर में शांति होनी चाहिए, क्योंकि संसार वाले जितने भी घर है वो तो भगवान ने दावा न लगा है। संसार दावा नलदाह नीरम सम्मोह धूलि हरणे समीरम। भगवान ने सारे संसार को आग बताई और उस आग में तुम्हें शीतलता चाहिए। तो हमारी सारी प्रवृत्ति, उसका मूल आधार कौन है? प्रवृत्ति का केंद्र बिंदु क्या है? सारी प्रवृत्ति किस भाव से होती है? तो जहां जहां भी विराधना न करने का भाव आता है, जहां जहां अनुकंपा का भाव आता है, जहां जहां आत्मशक्ति के लिए हृदय में अपूर्व अंतःकरण, अपूर्व भाव दशा आती है, तो समझ लेना कि वो श्रद्धा का हिस्सा है, मोक्ष का महल प्रारंभ होने वाला है, मोह यहाँ समाप्त होता है। और उससे विपरीत अज्ञान है, हाँ, उससे विपरीत क्या है? अज्ञान बताया। उससे विपरीत जो है, इसका मतलब क्रिया के बाद भी दोष, क्रिया के बाद अहंकार, क्रिया के बाद दूसरे के अपमान, क्रिया के बाद दूसरों की निंदा, क्रिया के बाद दूसरों के प्रति ईर्षा, क्रिया के बाद दूसरों को ही तुलना। तो खुद का क्या किया? मोह उसे भटकाता है, बाहर दौड़ाता है, मोह उसे थकाता है, मोह उसे हर बार दुर्बुद्धि कराता है। और मोह नाश हुआ तो समझ लेना कि वो दुनिया से कट ऑफ हो गया, दुनिया के साथ रह रहा है, दुनिया के राग में नहीं रहता है। ट्रैफिक पुलिस की तरह ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहता है, हजारों गाड़ियां आती जाती रहती है, उसे कोई लेना देना नहीं, उसे तो खाली व्यवस्था संभालनी है, दृष्टा भाव। एक आदमी मार्केट में, एक वो जो वायरमैन है, उसे कहा गया कि भाई यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है, ठीक करके आ। वो ठीक करते आता है, वो किसका घर है, उस घर का रिलेशन क्या है, घर का कौन व्यक्ति है, उसको क्या काम लगे, कोई सोचता नहीं है, अपने काम से काम रखता है। एक इलेक्ट्रिशियन, उसे गवर्नमेंट की जॉब है, जहाँ फॉल्ट है वो क्लियर करता है। एक डॉक्टर है, वो उसे पेशेंट मिलते जाते वो उसको रिपेयर यानी अच्छा करते हैं।
एक साधक आत्मा इस संसार में रहता है, अलिप्तता से रहता है, मोह की स्थिति से बंधित नहीं होता है। सारी स्थिति करता है, लेकिन सारी स्थिति का अकर्तृत्व यानी मोह रहित अवस्था में जुड़ता है। अब जहाँ जहाँ पर मोह है वहाँ वहाँ पर कमजोर सपने हैं, बड़े सपने हैं। कमजोर सपने, बड़े सपने। मोह के कारण छोटा बेटा मिट्टी का भी घर बना देता है। तीव्र राग के कारण छोटा बेटा, वो उसकी एक छोटी पेन भी होती है ना, तो वो पेन लिखता रहता है ना, तो वो पेन इसकी संभालता रहता है, वो 2 3 4 साल तो वो रखता है कि मेरा है। मोह के कारण वो मरा हुआ इंसान सांप बनकर जहाँ उसने धन डाटा होता है वहाँ जन्म लेता है। आसक्ति वहाँ उत्पत्ति। भयंकर हिंसा के परिणाम के कारण यहाँ पर जो भयंकर दुख दिया है, वो दुख का प्रभाव नरक में आपको भुगतना है। अब मोह के कारण चक्रवर्ती को भी ये संसार अधूरा लगता है। मोह के कारण मिली हुई सारी सामग्री, आर पार अनेक सामग्री हो, अपूर्व सामग्री हो, अधिक से अधिक सामग्री हो, दुनिया में सबसे बड़ा धनवान हो, शक्तिशाली हो, विद्यावान हो, रावण जैसा, मेरी सोने की लंका, लेकिन मोह, इतना मोह लग गया कि मुझे और देवी देवता की साधना करके और विद्याएं संपन्न करनी। 1000 विद्या की साधना की, 1000 विद्या का मालिक बन गया। और वो रावण ने जो मोह इकट्ठा किया, तो भी वो मरते दम तक, मृत्यु आई तो भी बोलता था कि मुझे तो देवलोक की सीढ़ी बनानी है, मुझे इस जगत में सारा पानी मीठा बना देना है। बोलिए, मौत करीब है फिर भी मोह छूट नहीं रहा है, राग दशा का भाव कम नहीं हो रहा है। अब ऐसे जीवों को फाइनली दुर्गति के अलावा कुछ नहीं है, दुर्बुद्धि दुर्गति का कारण बनती है। अज्ञान है। उत्तराधीन सूत्र के 16वें अध्ययन में, जो संसार के स्वभाव से सम्यक रूप से न मानता है, सम्यक रूप से न स्वीकारता है, उसको दुखी होना है। बोलो, चक्रवर्ती का सुख कितना, पूरा वर्ल्ड है ना वो उसका 526 योजन कहा जाता है, 101 ऐसे वर्ल्ड, एक नहीं ऐसे 101 वर्ल्ड, और उसके बाद भी 90 करोड़ सेना तो उसके साथ चलती, सब जीत लेता सब कुछ, और जीतने के बाद वो नाम लिखता कि मैं चक्रवर्ती, मैंने ये 6 खंड जीते हैं। जीतने के बाद लिखता और बोलता 7वां है कि नहीं है, चलो उसको भी जीतते। जिंदगी भर इकट्ठा करने का भाव रखा, मौत आके खड़ी रह गई, मौत ने सब कुछ छीन लिया, मोह समाप्त नहीं हुआ। मोह की गति कितनी न्यारी है। 70 कौड़ा कौड़ी सागरोपम कितना पाल के रखा है, और समझा नहीं तो और पालने में बैठा है। अनंत भव से वो लेके बैठा है। चींटी के भव का भी मोह यहाँ पर है, और जानवर के, सारे जानवर की दुनिया का मोह यहाँ पर है। देवों की दुनिया, नरक की दुनिया, 84 लाख जीवा योनि में एक गति ऐसी नहीं है जो मोह ग्रसित नहीं हुई हो। आहार संज्ञा वो मोह का मूल कारण है, और आहार संज्ञा का कुठारा घात, अनहारी पद, वो मोह की समाप्ति है, क्योंकि आहार से ही संसार प्रारंभ होता है। इसके लिए आहार को आसक्ति के साथ जोड़ दिया, क्योंकि गरीब है ना, फिर भी उसके लिए आहार आसक्ति का कारण बनता है, और आहार नहीं मिले तब तक आहार का साधन आसक्ति का कारण बनता है। और वो आहार का साधन उसे नहीं मिले तो पागल, या कोई तोड़ दे तो पागल, कोई छीन ले तो पागल, या मेरा है तेरा है, एक दूसरा का खींचा खींची करे उसमें दुखी। सटखंड तजवा सोहीला, जो मन वैराग्य होय तो, जेम भिखारी ने भांग्यो ठीकड़ो ते तो तजवो धोईलो। सटखंड तजवा सोहीला, जो मन वैराग्य होय तो, ला 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 ला। अब एक छोटी चीज मोह के कारण रत्नाकर 25 बन गई ना, हाँ, खाली छोटी चीज ये मेरी है बस, इतना तीव्र आसक्त भाव बनाया। अरे संसार है, कर्म का उदय आना जाना तो रहने वाला है। और मोह की इतनी भयंकर स्थिति रहती है कि वो भयंकर स्थिति के कारण उसका बेटा यदि वो गलत रास्ते, तो भी माँ उसे टोकती नहीं। वो प्यार नहीं है, मोह है। यदि उसके आत्मा का हित सोचती तो उसे तैयार करती। और वही सामने जिस माँ को अपने बेटा के प्रति प्यार है, लेकिन बेटे से ज़्यादा अपने देश के प्रति प्यार है, तो वो माँ अपने बेटे को
भेजती है आर्मी में, जा बेटा तू, तो उसको भी रोना आता है, जहाँ भेजती है तो मेरा बेटा मेरा बेटा, लेकिन नहीं, उसका बेटा उसे समझाता है यूं भी फोकट में मरना ही एक दिन, तो इससे अच्छा सेवा करके नहीं मरो। निस्वार्थ भाव से जो कुछ किया है वो मोह रहित अवस्था है, स्वार्थ भाव से जो कुछ होता है वो डुबाने वाली मोह की अवस्था है। अब वो कहाँ से आया स्वार्थ निस्वार्थ? कोई वस्तु से स्वार्थ निस्वार्थ नहीं बना, अपने अंदर जो भावनाएं थी उससे बना। ज्ञानी ने उस भाव को, या तो ज्ञान है या तो अज्ञान है, चित्त व्याकुलतायाम, चित्त व्याकुलतायाम, सूत्रकृतांक में, जिसकी चित्त की चंचलता है, व्याकुलता है, संकलेश है, वो सारा मोह है। चित्त की व्याकुलता, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। घर में उसको 100 अलग अलग जोड़ी कपड़े पहनने होंगे तो भी एक जोड़ी पहनने में 3 घंटा लगाएगा, ये पहनो कि वो पहनो, ये अच्छा नहीं, ये वो बुरा नहीं। हर जगह पर उसे ऐसा ही लग रहा है कि सबसे अच्छा और सबसे बड़ा दिखना है। तो ये सारी स्थिति तो बंद हो ही नहीं रही है, कंट्रोल हो ही नहीं रही है। मूढ़तायाम, 50 सूत्र में मूढ़ता स्थिति है जिसकी दृष्टि की सात्विकता, शुद्धता नहीं है, वो मूढ़ है। काम उद्रेक के, संसार की इच्छाओं में, वो इच्छाओं में और आगे बढ़ता जाता है, और आगे बढ़ता जाता है। एक कैसा है, किसी का एक फंक्शन देख लिया तो लगा कि मैं भी ऐसा फंक्शन करूँगा, किसी का घर देख लिया हमें भी ऐसा घर बनाना है, किसी का कोई दूसरा कोई सुख का साधन देख लिया, गाड़ी अच्छी लगी हमें भी गाड़ी लानी। हाँ तो लाओ ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन पैसे नहीं है। तो सपने तो बड़े बड़े हैं, तो क्या है, वो मोह है। अब मोह खत पूरा नहीं हो रहा है और मन में मोह पाल के बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी तुम्हारी बाहर की दुनिया तुमने पकड़ के रखी है ना, इसके लिए वो मन मोह बन गया। तुमने छोड़ दी तो क्या लेना देना, तुमने छोड़ दी तो क्या लेना देना है, कुछ नहीं। समृद्धि ही और कृतिका नाम दृष्टवा जन मुह्यति सम्मोह उच्यते। बृहदवृत्ति में, जो अन्य दर्शन की समृद्धि चमत्कारिक देख के, वो भी एक मोह है। किसी कई चमत्कार देख लिए, मूढ़ दृष्टि बोलते हैं उसको, चमत्कार देख लिए, क्या बात है, ऐसी ताकत है, ऐसा है। तो आत्मा से बड़ी तो कोई शक्ति है नहीं, और जो संसार की दूसरी शक्तियाँ कितनी बड़ी हो तो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगी। कोई आदमी हवा में उड़ रहा है, कोई आदमी त्राटक विद्या से उस कुर्सी को यहाँ से यहाँ ला रहा है, तो ये सारे चमत्कारों में निस्वार्थ भावना कहाँ है, स्व प्रशंसा है। और ये चमत्कार उसे मूड बनाते हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ अच्छा हो जाएगा, यहाँ अच्छा हो जाएगा। इसके लिए अधिकतर लोग आत्मा बल को छोड़कर, सम्यक ज्ञान को छोड़कर, अनंत शक्ति को भूलकर, तीर्थंकर के धर्म को, ज्ञान को, वचन को, विवेक को, आज्ञा को, अनुष्ठान को भूलकर चमत्कारों में मोहित हो जाते हैं। पाप का फल नहीं चाहिए, लेकिन धर्म का फल चाहिए। पाप करता है तो उसका फल नहीं मिलेगा, वो सोचता नहीं है। धर्म करे तो फल चाहिए, मुझे आज चाहिए, इतनी माला गिन ली, ये भगवान को चढ़ा दिया, ये देवी देवता को चढ़ा दिया, ये इनका विधान कर लिया, ये ध्यान कर लिया, तो मुझे फल मिलना चाहिए। धर्म का फल चाहिए, पाप का नहीं चाहिए। आत्मा न वैचित ही अहंकार अहंकरणम अज्ञानम, जो आत्मा की अज्ञानता अहंकार, वो आत्मा को वो मोह ध्यान है। वैराग्य भेद है, वैराग्य का मूल मोहनीय, वैराग्य न होना मूल धर्म मोहनीय कर्म है। शांतरम सा अनंतरम प्रकृति मोहनीय कर्माणी, आचारण चूर्णिका में जो मोह की प्रकृति है, हाँ 28 अलग अलग प्रकार के, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजलन, उसके बाद हास्य रति रति भय शोक दुगुस्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, सारे के सारे भेद जो है मोहनीय की स्थिति के हैं। अब एक एक को आप देखें तो मोह की प्रकृति वो हमें कितनी छुपी हुई है। हमारा जो क्रोध है वो एक टाइम का था, या वो क्रोध के बाद भी उसके प्रति वापिस वो भाव बसा हुआ है। मोह की स्थिति में राग का जो साधन था, वो राग का साधन आज है, वो कल छूट गया कि वो ही पाल पोस के रहे। तो जिस जगह पर मन ब्लॉक हो गया और वो लंबे समय तक ऐसा ही रहा, तो वो कर्म प्रकृति मोहनीय की बनती है, विशिष्ट लंबी स्थिति बन जाती है। कर्म भेदे यथा जिन्हें उक्तम न रोचते न सद्दा न करोति वाह, भगवती सूत्र के 12वें उद्देश्य में, जहाँ परमात्मा की जिनई वचने न रोचते न सद्धते न करोति, परमात्मा के वचन की श्रद्धा नहीं, परमात्मा के वचन के प्रति अभिलाषा भी नहीं। अब जब हर बार मेमोरी में आएगा कि मेरे भगवान ने कहा है, भगवान की आज्ञा पालनी है, तो वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। श्रद्धा यदि सही होगी तो सारी आगे की चीज़ सही बन जाएगी। श्रद्धा नहीं होगी तो आगे की हुई सारी क्रियाएं उसको वहाँ का वहीं रखेगी, आगे नहीं ले जाएगी। और श्रद्धा विशिष्ट बनती जा रही है, दिन प्रतिदिन वृद्धि बनती जाती है, श्रद्धा में ताकत बनती जाती है। तो रावण जैसा भी है ना, बलिदान देने के तैयार हो जाता है।
कुमारपाल जैसा, पेथड़ मंत्री जैसा, पुण्य शावक जैसा, सब बलिदान देने के तैयार हो जाते। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? श्रद्धा से, सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन आधारित सारी आराधना बताइए। सम्यक दर्शन रहित आराधना को आराधना नहीं कहते, सिर्फ पुण्य कहते हैं। एक पीतल की ज्वेलरी, एक सोने की ज्वेलरी। पीतल की ज्वेलरी भी उसको बेचता है तो उसको पैसा मिलता है। वो 200 रुपये की ज्वेलरी बेचता है, 100 की तो 100 रुपया मिलता है। वही ज्वेलरी वो जो 200 में उन्होंने बेची, वो उसने 2 लाख में बेची, ऐसी की ऐसी ज्वेलरी। तो 2 लाख की ज्वेलरी है और 2 लाख की ज्वेलरी में उसको जो भी पैसा ज़्यादा मिलता है, 10,000 मिला, 100 और 10,000 में कितना फर्क है? पुण्य से किया हुआ धर्म, पुण्य के कारण किया हुआ धर्म, मोहग्रसित हुई आराधना, उस आराधना में भी हमें ऐसा मानसिक संतोष है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो सम्यक दर्शन आधारित नहीं है। इसके लिए उस क्रियाओं में भी इतना फल नहीं है। फल सामान्य है पुण्य का, लेकिन विशिष्ट फल किस में है? शुद्धि में है। सुवर्ण शुद्ध करता है, पीतल शुद्ध नहीं करता है। सुवर्ण शोभा देता है, पीतल शोभा देता है लेकिन एलर्जी करता है। सुवर्ण का मूल्य है, इसके लिए उसके प्रति जागृति है। पीतल का मूल्य नहीं है तो जागृति रखेगा। वो चली गई, कहीं टूट गई तो दूसरी आएगी, क्या है 200 रुपये की तो है, लेकिन 2.5 लाख रुपये का होगा तो वो सोचेगा। इसके लिए सम्यक दर्शन के साथ हुआ धर्म वो संभालेगा, सुरक्षित करेगा। और जिसके पास सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं है, वो धर्म नहीं करे तो भी उसे दुख नहीं होता है, धर्म अज्ञान के साथ करे तो भी उसे लाभ मिलता नहीं मिलता, कम मिलता है। और दोषों के साथ धर्म क्रिया करता है तो भी उसे कोई ऐसा भाव नहीं होता है कि वापस करूँ, वो छूट जाता है सब कुछ। ज्ञान, ये धर्म है ना, बहुत ही संपन्न, सुखी संपन्न लोगों का धर्म है, सामान्य लोगों का नहीं है। बिलियनर मिलियनर लोगों का धर्म है। गाड़ी कौन लाएगा 10 करोड़ की? 10 करोड़ की बड़ी गाड़ी, फरारी है यार, रोल्स रॉय है, कोई भी बड़ी गाड़ी कौन लाएगा? संपन्न होगा वो लाएगा ना। सम्यक दर्शन की आराधना संसार ग्रसित जीव नहीं कर सकते। संसार की तीव्र ग्रसित भावना, मिथ्या भावना में रहा है तो उसकी आंतरिक शक्ति का बल कैसे बनेगा? यथा जिन्हें उक्ते न रोचते, ऐसा करता है प्रभु महावीर, यानी कि ज्ञानियों के वचन की असर नहीं होती उसको। मिथ्या दर्शन आदि के ज्ञानावरणीय आदि विके कर्मे और मोहनीय कर्मबंध निमित्तेषु, जो मोहनीय के कर्मबंध निमित्त है वो मोह के स्थान है। इसी तरह ये मोह की स्थिति को जल्दी से जल्दी निर्मित होके हमें हमारा अंतर मन तैयार करना जरूरी है और बार बार चिंतन करके उस स्थिति को निर्मित करें।